पढ़ा था। मतलब जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ हमने प्लॉट किया है किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में। तो इस ग्राफ को देखने से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जब हम कंडक्टिविटी को अगर हमें बढ़ाना चाहता है, हम अगर कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा बच्चों, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें डाइल्यूशन बढ़ाना होगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हमने पढ़ा था सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में किस तरह से वेरिएशन होता है लेमडा एम में। लेमडा एम क्या है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों केस सेकंड में। केस सेकंड क्या है, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विच कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो सबसे अच्छा एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चों, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसोल्व करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर हम चेक करना है तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरह से वेरी करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, ध्यान देना बच्चों, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चों, उसके लिए क्या होगा, अगर जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, इफ इंक्रीज द डाइल्यूशन और डिक्रीज द कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन को इंक्रीज करो या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करो, और इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, देखो बच्चों ये एक सारी एक ही बात है। अगर हम डाइल्यूशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन को अगर हमें इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और कंसंट्रेशन कम हो रही है इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करें, तीनों एक ही बात है। तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने का रीजन ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बच्चों, जब ज्यादा हम पानी डालते हैं तो उनका डिसोसिएशन बढ़ता है, उनका डिसोसिएशन बढ़ जाता है जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। ऑन एडिंग द वाटर the dissociation for weak electrolytes increases. The dissociation for weak electrolyte increases when we add water to the weak electrolytic solution. Okay, and also uh, upon dilution the degree of dissociation को हम किससे लिखते हैं बच्चों, अल्फा से लिखते हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा, अल्फा से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। हमें पता है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेमडा एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम किसे लिखते हैं बच्चों, लेमडा ई से लिखते हैं। लेमडा ई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सारांश के तौर पे हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं, डाइल्यूशन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा। वी का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा। ये अल्फा, अल्फा क्या मतलब, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is represented by alpha and it is increasing when we increase the volume or when we increase the dilution or when we decrease the concentration. So what happen, number of ions increase, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा बच्चों, लेमडा एम एंड लेमडा ई दोनों जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो एक ग्राफ प्लॉट किया बच्चों लेमडा एम और कंसेंट्रेशन के बीच में, जो हमने ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट किया था, सेम उसी टाइप का ग्राफ हम इसमें भी प्लॉट कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो बच्चों, ये लेमडा एम हमने लिया वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने लिया कंसंट्रेशन, रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है, उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। और जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करते हैं, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चों वो क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंटली हाई हो जाती है। ये देखो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पर, देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाने से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स एक्सिस, बट इन राइट टू लेफ्ट
राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो बच्चों क्या होती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है, और डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती है। लैम्डा एम का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो इसी को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोलेराउस। तो कोलेराउस ने अपना लॉ दिया। तो कोलेराउस के लॉ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कोलेराउस लॉ वी कैन फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी अगर हम फाइंड करनी है तो हम उसके लिए हम कोलेराउस लॉ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोलेराउस विदाउट द यूजिंग कोलेराउस यूज लॉ वी कांट फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बच्चों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कहीं पे भी मिल नहीं रही है, ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी नहीं मिल रही है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये इस लाइन की क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ये वाई एक्सिस की क्या हो जाती है बच्चों, ये पैरेलल हो जाती है, तो ये कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जब हम कंसंट्रेशन को बहुत कम कर देते हैं, मतलब कंसंट्रेशन जीरो कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर लेमडा एम नोट की वैल्यू हमें नहीं मिलती है। तो लेमडा एम नोट वैल्यू की, लेमडा एम नोट निकालना हमें। लेमडा एम नोट क्या था बच्चों, कल हमने पढ़ा था लेमडा एम नोट। व्हाट इज लेमडा एम नोट? लेमडा एम नोट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको हम बोलते हैं लेमडा एम नोट या लेमडा एम इनफाइनाइट। दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हमें ये फाइंड करना है किसके लिए बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ एप्लीकेबल करेंगे, कोलेराउस लॉ। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेराउस लॉ। कोलेराउस लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कोलेराउस लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को हम फाइंड कर सकते हैं। तो कोलेराउस लॉ के हेल्प से हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द कोलेराउस लॉ वी कैन फाइंड द लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारा जो लिखा हुआ वो मैंने हमें बता दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाउ कैन बी फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी फॉर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें, अगर हम लेमडा एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कोलेराउस लॉ सीखते हैं। कोलेराउस लॉ जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस लॉ, कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, किसी भी आयोनिक कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर आयन के अंदर केटायन की मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी फॉर द आयोनिक कंपाउंड और मोलर कंडक्टिविटी फॉर दैट स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें फाइंड करनी है तो हम उसके लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल करते हैं, कौन सा लॉ लगाते हैं, कोलेराउस लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, NaCl की अगर हमें लेमडा एम की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द लेमडा एम नोट फॉर NaCl। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, कोलेराउस लॉ के अकॉर्डिंग। कोलेराउस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं, कोलेराउस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे Na पॉजिटिव आयन प्लस लेमडा नॉट Cl नेगेटिव आयन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए उसके आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास में उसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये बताया, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, तो वी विल राइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर sodium and limiting molar conductivity for sodium ion and limiting molar conductivity for chloride ion। इन दोनों की लिमिटिंग कंडक्टिविटी को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl। इसी टाइप से अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके आयंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करने का तरीका क्या है, लेमडा m Al3 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर जो एल्यूमिनियम है इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है बच्चों, +3 है। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन 2, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, 2 से हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस यूनिट को हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस SO4 के निकल SO4 की हमारे पास में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होगी, तो लेमडा m SO4 2 माइनस, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी बच्चों, और दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास में आ जाएगी। तो कोलेरॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये तो हमने दोनों एग्जांपल पढ़े बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर NaOH की बात करते हैं तो NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमने एग्जांपल लिया H2CO3। इसके लिए अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेमडा m, इसके आगे हम 2 लगा देंगे, यहाँ पे H+ लिखा हुआ है, H+, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस करके CO3 का यूनिट कितना है, CO3 के आयंस कितने हैं, ओनली 1, एक ही आयन है इसमें, तो एक आयन है, तो इसको हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास में मिली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट H2CO3 मिल जाएगी। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस दे रखा है एग्जांपल नंबर 13, सब लोग देखिए, एग्जांपल नंबर 13, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी of solution of MgCl2 magnesium chloride at infinite dilution, given that the molar ionic conductivity lambda m magnesium is equal to 106.1 Simon centimeter square per mole and lambda m chloride is equal to 76.3 Simon centimeter square per mole। तो दोनों की अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, हमें मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए निकालनी है बच्चों, MgCl2 के लिए निकालनी है, MgCl2 के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला लगाया, मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgCl2 इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डेट आयन। MgCl2 के अंदर क्या क्या आयन है बच्चों, मैग्नीशियम Mg एंड SO4, ये 2 आयंस इसमें मौजूद हैं, सल्फेट आयन। तो दोनों की मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है बच्चों यहाँ पे। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए जो मैग्नीशियम आयंस के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है वो 106.1 दे रखी है, और क्लोराइड के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है वो 76.3 साइमन सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास में क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर मैग्नीशियम
क्लोराइड, तो दोनों को ऐड करने से सिंपली हमारे पास में क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो इस एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और भी हम एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 15। एक और दे रखा है, देखो एग्जांपल नंबर 14 भी दे रखा है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट द मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन की हमें फाइंड करनी है, और SO4 के लिए दे रखी है। SO4 के लिए हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने फॉर्मूला लगाया था लेमडा एम नोट, किसके लिए निकालनी है हमें, किसके लिए निकालनी है हमें, AlCl3 के लिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड के, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए निकालनी है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पे लिखेंगे Al2SO4, यहाँ पे हमने लिखा है एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, लेमडा एम नोट, किसके लिए, इसका जो वैल्यू है वो किस किस के सम के बराबर होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी एल एल्यूमिनियम के आयन के सम के बराबर, प्लस लेमडा एम SO4 आयंस के सम के बराबर। तो हमें ये देखना है बच्चों कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के आयंस कितने हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के आयन 2 है, तो इसकी वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सल्फेट के आयन कितने हैं, सल्फेट के आयन यहाँ पे 3 है, तो इसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 858 इसकी वैल्यू दे रखी है, इक्वल टू, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 × x मान लेंगे इसको, 2 × x प्लस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ सल्फेट। तो वैल्यू ऑफ सल्फेट आयन दे रखी है 160, तो हम इसको 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करना है बच्चों, इसको 160 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। So I hope all of you have understood the examples given here. We have discussed example number 13.